नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। चैप्टर 8 है क्लास 12 का हिस्ट्री का, और इसके आज हम इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है कि भारत में अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा। तो आप बताएंगे 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक भारत में अकबर का शासनकाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पर शासन करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऐसा कौन सा शासक था जो भारत में सबसे अंतिम शासन किया था और वो मुगल से संबंध रखता था? आप बताएंगे बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल शासक था जिसने भारत पर शासन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अहमद शाह और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, अहमद शाह और मराठों के बीच जो पानीपत युद्ध हुआ था वो तीसरा था, और वो कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह के बीच में पानीपत तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली को कब लूटा था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण भी किया और यहाँ के दिल्ली के बहुत सारे संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया और पूरा दिल्ली को लूटा भी था। किसने? नादिर शाह ने। कब लूटा? तो 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके द्वारा पराजित हुआ था, हार गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी ना बाबर से युद्ध हार गया था। ध्यान में रखिएगा कि बाबर जो था उससे इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में युद्ध हार गया था। अगला प्रश्न हमारा है हुमायूं ने अपने खोए हुए राज्य को दोबारा कब प्राप्त हुआ? पहली बार तो हुमायूं हार गया था, दूसरी बार में क्या हुआ? 1555 से 56 में हुमायूं ने फिर से आक्रमण किया और इस युद्ध को जीत लिया। हुमायूं ने खोए हुए राज्य को दोबारा 1555 से 1556 के बीच हासिल किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर की राजधानी कौन सी थी? देखिए, जब अकबर का शासन काल हुआ करता था उस समय अकबर की जो राजधानी थी वो आगरा हुआ करता था। आगरा में इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1690 में किस देश के यात्री भारत से होकर गुजर रहा था? तो इटली का। 1690 में इटली का जो यात्री था, आप कह सकते हैं खोजी यात्री, वो इटली का था। 1690 में भारत से होकर गुजर रहा। 14वीं से 18वीं सदी के बीच किस धातु को रुपयों की अच्छी उपलब्धता रही? चांदी की। ये सब सारी चीजें जो है मैंने आपको चैप्टर में बताया है कि हमारे भारत से जो भी चीजें खरीदी जाती थी उसके बदले में यहाँ पे चांदी के माध्यम से भुगतान किया जाता था, और चांदी का हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन स्रोत नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अबुल फजल ने किसके शासन काल में आईने अकबरी की रचना की? अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। अब आईने अकबरी के बारे में पूरे विस्तार से मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अहोम राजा ने किस जानवर को पकड़ने पर अपना एकाधिकार जमा रखा था? अहोम राजा थे, वो जंगली हाथी को पकड़ने में अपना एकाधिकार जमा रखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में समुद्र पार निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तु क्या थी? लाख। लाख को याद रखिएगा, ये 17वीं शताब्दी में समुद्र पार निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में गिना जाता था, आता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस राज्य की महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था? पंजाब प्रांत की जितनी भी महिलाएं थी उनको यह हक मिला हुआ था कि वो पुश्तैनी संपत्ति रख सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांव का हिसाब किताब रखने में मुखिया की सहायता कौन करता था? पटवारी करता था। जो गांव के बुजुर्गों द्वारा मुखिया का निर्माण होता था उस मुखिया का हेल्प पटवारी किया करता था गांव के हिसाब रखने में। अगला प्रश्न हमारा कहता है गांव के मुखिया को कौन बर्खास्त कर सकते थे? बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्गों के द्वारा ही मुखिया का निर्माण होता था और बुजुर्ग चाहते तो उस मुखिया को अब उसके पद से हटा भी सकते थे।
अगला प्रश्न हमारा कहता है गांव के मुखिया का चुनाव किसकी सहमति से होता था? तो बुजुर्गों के द्वारा। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि गांव में जो सबसे बुजुर्ग हुआ करते थे उन बुजुर्गों का एक टीम गांव के मुखिया का निर्माण करता था, और यदि किसी कारणवश से मुखिया अपना विश्वास खो देता तो उसे बुजुर्गों के द्वारा उसके स्थान से हटा देने की भी क्षमता हुआ करती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गांव की पंचायतों में किस वर्ग का जमावड़ा होता था? बुजुर्गों का। गांव की जो पंचायत लगती थी इसमें बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, इसमें नीच काम करने वाले या निचली जाति के लोगों का स्थान नहीं होता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण समुदाय के सामूहिक घटक कौन कौन से थे? तो खेतिहर किसान भी थे, पंचायत भी था और गांव का मुखिया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रामीण जो समुदाय हुआ करता था उसके सामूहिक घटक में उपरोक्त सभी आएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका और स्पेन में कौन सी फसल भारत को पहुंची थी? अफ्रीका और स्पेन के माध्यम से मक्का जो था, जो मकई जिसे भी कहते हैं, मक्का जो है वो भारत पहुंचा था अफ्रीका और स्पेन के माध्यम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी उसका नाम था मक्का। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही बातें थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मक्का ही था जिसे अफ्रीका और स्पेन के माध्यम से भारत लाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईने के अनुसार, अब देखिए आईने कहने का मतलब है आईने अकबरी, जो अकबर के राज दरबार में अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, और इसके 5 स्टेप हैं जिसमें से 3 स्टेप जो था वो राजा के प्रशासन के बारे में था और बाकी के 2 स्टेप में हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया था। तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी? 3 फसल होती थी। चैप्टर में मैंने आपको डिटेल से बताया। जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी वहां पे 3 फसलें उगाई जाती थी, और जहां पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरीके की नहीं होती थी वहां पे 2 फसल उगाई जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी कितनी हो गई थी? 5 करोड़ हो गई थी। भूखमरी की भी स्थिति थी 1600 से 1700 ईस्वी में, फिर भी भारत की जो आबादी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उसकी जनसंख्या 5 करोड़ हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल क्या थी? तो मुगल शासन काल में जो सबसे ज्यादा खेती होती थी हमारे भारत में वो था चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या क्या थी? 85% लोग 16वीं और 17वीं सदी के अनुसार 85% लोग ऐसे थे जो गांव में रहते थे, इतने लोग शहर में नहीं रहते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रतिशत लोग 16वीं सदी से 17वीं सदी के बीच गांव में रहते थे, तो आप बताएंगे 85% लोग 16वीं सदी में और 17वीं सदी में गांव में रहते थे। इस तरह से देखा कि इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था वो आप सभी के लिए तैयार है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी होती है एमसीक्यू को समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि यह एमसीक्यू का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।